डियर स्टूडेंट, कल अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। इसमें ओमिशन एरर थे। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी है। ओमिशन एरर विथ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इनकी कुछ आइटम छोड़ दिए गए और प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ABC were partner in a firm. On 1st April 22, their capital stood 5 lakh, 250 और 250 respectively. 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख इनके कैपिटल हो गई। एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन क्या थे डीड में? सी वाज टू एंटाइटल फॉर ए सैलरी 10,000 पर मंथ. Partner were entitled to interest on capital at 5% per annum. Profit were to be shared in the ratio of capital. Net profit for the year ended 31st March 23, 3,30,000 was divided equally without providing the above. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तो कैपिटल रेशियो में। इनकी 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख का इनका रेशियो हो गया 2:1। लेकिन इसने इस प्रॉफिट को बिना ये एडजस्टमेंट किए, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबाउट टर्म, इनको भी फॉलो नहीं किया, इनको भी भूल गया और प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन एक सिंगल एडजस्टमेंट टेबल से कैसे करेंगे वो अपन करते हैं। तो बनाओ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्ट? 3 है ना, 4 कॉलम बनेंगे। ए, बी, सी और फर्म। ए, बी, सी और फर्म, ये पर्टिकुलर हो गया। 2-2 पार्ट कर दो इनके। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो आपके पास में एक तो इंटरेस्ट सैलरी है सी की 10,000 पर मंथ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? कैपिटल रेशियो 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 का रेशियो हो गया 2:1:1। 5 लाख का और 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, ये कैपिटल रेशियो इनका। जबकि इनका प्रॉफिट 330 है, ये इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट आपने बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस प्रॉफिट को ही 330 को ही वापस पार्टनर से चार्ज कर लेंगे अपन, वापस ले लेंगे पार्टनर से। इट मीन्स डेबिट कर देंगे पार्टनर को, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, wrongly credited, now debited। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट कर दो, नाउ डेबिट कर दो। अब जिस रेशियो में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो रेशियो क्या था? वो रेशियो था 1:1:1 इक्वली। तो इसी रेशियो में वापस
पार्टनर्स से अपन प्रॉफिट रिटर्न कर लेंगे। और ये है 3,30,000 को, तो 1:1 करो, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 पार्टनर्स के डेबिट कर दो वापस। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और फर्म के कर दो क्रेडिट 3,30,000, 3,30,000, 110, 110, 110 और 330। ये तो जो एरर था कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो प्रॉफिट को, इसको सही कर दिया अपने। अब ओमिशन एरर कौन कौन से हैं? सी को सैलरी देना भूल गए, 10,000 पर मंथ, यहाँ लिखो सैलरी, और सी के 10,000 पर मंथ कितना हो गया? 10,000 × 12, 1,20,000 ना। सी के कर दो क्रेडिट 1,20,000 और फर्म के कर दो डेबिट 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लाख का 5% 25,000, एक क्रेडिट। 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500 और सी की कैपिटल भी 2.5 लाख है, इसका भी 12,500 और फर्म के कर दो डेबिट 50,000। ये लो, ये दो ओमिशन एरर थे, एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट था, इनको रिकॉर्ड का। अब इनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 है। अब जो फर्म का बैलेंस आएगा उसको अपन 2:1 में, जिनका ओरिजिनल रेशियो है कैपिटल रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस निकाल लो पहले फर्म का। तो क्रेडिट में हो गया 3,30,000, 3,30,000 और डेबिट में हो गया 1,70,000। माइनस कर दो 1,70,000, तो ये आ जाएगा 1,60,000। डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो पार्टनरशिप कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और यहाँ क्रेडिट में आएगा तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। अब इसका जो ओरिजिनल रेशियो है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइडेड बाई 4 × 2, 80,000 आ जाएगा ए के और 40,000 आ जाएगा बी के और 40 आ जाएगा सी के। ये ठीक है, 160 को अपन ने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इनका टोटल लगा लो पार्टनर्स के डी आर सी आर का। डी आर ए का 1,10,000, सी आर 1,05,000। ये तो सी आर आ गया, कौन? ए, 5,000 से। ठीक है, सॉरी डी आर आ गया ना, सी आर नहीं डी आर, डी आर ज़्यादा है ना, डी आर ज़्यादा है। ये तो आ गया डेबिट 5,000 से। बी का डेबिट हो गया 1,10,000 और क्रेडिट हो गया 1,65,000। नहीं सॉरी, ये 12,500 ही है, 12,500 और 40,000 आपके हो गए 52,500। अब इसका डेबिट ज़्यादा आ गया तो 1,10,000 माइनस 52,500, तो इसका डेबिट आ गया 57,500, डेबिट 57,500। सी का डेबिट हो गया 1,10,000 और क्रेडिट हो गया 1,20,000 प्लस 50,000 170 और प्लस 160, तो इसका हो गया क्रेडिट 3,30,000। एक मिनट, सी का क्रेडिट 120 प्लस 12,500 प्लस 40,000, इसका हो गया 172,500। इसका सी आर ज़्यादा है 62,500।
इनका डिफरेंस 62,500, इनका डिफरेंस डेबिट ज़्यादा है 57,500, इसका भी डेबिट ज़्यादा है 5,000। अब ये सिंगल एंट्री पास कर देंगे अपन। डेबिट कौन हुआ? ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,500 to C's capital account 62,500। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आ गई। हो गया? ए डेबिट 5,000, बी डेबिट 57,000 और सी क्रेडिट 62,000। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया और ये सिंगल एंट्री नेक्स्ट ईयर में पास कर देंगे तो सारे एरर वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC were partner in a firm. Their capital were 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh respectively. On 1st April 2023, according to partnership deed, they were entitled an interest on capital 5% per annum. In addition, A was also entitled to drop salary 5,000 per month, 60,000 हो गई इंटू 12 करते ही। सी वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, सी को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का 5%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/24 वर रुपीज 3,60,000। डिस्ट्रीब्यूटेड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इसमें भी वही चीज़ है बेटा, इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, न सैलरी दी और न कमीशन दिया, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशियो में। ठीक है, जबकि प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:3:5, जबकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 2:3:5 में, और इन्होंने कर दिया इसको कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो क्या आ रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का 1:3 हो गया, 1:2:3। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इनका रेशियो था 2:3:5। ये भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस है, ओमिशन का ही केस है। चलो इसको भी डबल सेम क्वेश्चन, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर इसमें कितने हैं बेटा? इसमें भी पार्टनर 3 ही है, सदैव ABC और फर्म 4 कॉलम बनेंगे। ये पर्टिकुलर हो गया, A, B, C और फर्म। A, B, C और फर्म। डबल डबल पार्ट कर दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और ये पर्टिकुलर। ठीक है, अब देखो पहले तो इस जो प्रॉफिट था ना 360, इन्होंने कैपिटल रेशियो में कर दिया। कैपिटल रेशियो क्या था? 1:3, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का 1:2:3। इसी रेशियो में वापस पार्टनर से प्रॉफिट विड्रॉ करवा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। तो 1:3 में प्रॉफिट आपका है 360, 3,60,000 को 1:3 में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो 60,000 और 120 और 180 हो जाएगा। 60,000 इसके वापस डेबिट कर दो, 120 बी के डेबिट कर दो और 180 सी के क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो और फर्म के कर दो क्रेडिट 3,60,000। ये ध्यान रखना बेटा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी आ जाए तो पार्टनर्स के डेबिट कर दो और फर्म के क्रेडिट कर दो। उसी रेशियो में करना जिस रेशियो में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब कौन कौन से ओमिशन एरर है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो पार्टनर्स के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल थी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000। 2 लाख का 10,000 और 3 लाख का 15,000। ये टोटल हो गया 30,000। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जो आइटम पार्टनर्स के डीआर हो गया फर्म के सीआर में आएगा, जो आइटम पार्टनर्स के सीआर हो गया वो फर्म के डीआर में आएगा। फर्म और पार्टनर्स हमेशा अपोजिट रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 5%। उसके बाद ए वाज ऑल्सो एंटाइटल्ड सैलरी 5,000 पर मंथ। ए को सैलरी देनी है, यहाँ लिख दो सैलरी, और 5,000 पर मंथ है तो 12 × 5 60,000 हो गया। ये सैलरी हो गई। उसके बाद में सी वाज एंटाइटल टू ए कमीशन 5% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 3,60,000 है ना, 3,60,000 का 5% सी को कमीशन देना है 18,000। तो यहाँ पर लिख दो कमीशन और सी के 18,000 क्रेडिट कर दो और फर्म के कर दो डेबिट 18,000। प्रॉफिट का 5% कमीशन निकाल लो। प्रॉफिट आपका 3,60,000 है, 5% हो गया 18,000, 18,000। अब फर्म का बैलेंस निकाल लो। सीआर में हो गया 3,60,000। अब 3,60,000 में से माइनस कर दो 30,000, तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 18,000 हो गया कमीशन। ये हो गया 3,12,000। 3,12,000। अब 3,12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के सीआर में, और सीआर में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। अब इनका ओरिजिनल रेशियो देख लो क्या है, 2:3:5 में कर दो। तो 3,12,000 जो डिफरेंस आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:5 में, डिवाइडेड बाई 10 × 2। इसके आ जाएगा कितना था प्रॉफिट, 312 ना, 3,12,000। 3,12,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पहले का रेशियो है 2 × 2। इसका हो जाएगा 62,400 ए का, 62,400। बी का कर लो, इसका रेशियो है 3, इसका आ जाएगा 93,600। बी का 93,600 और सी का आ जाएगा 3,12,000 डिवाइडेड बाई 10 × 5, हाफ हो जाएगा इसका जस्ट 156, 1,56,000। वेरीफाई कर लो, 1,56,000 प्लस 93,500 सॉरी 600 प्लस 62,400 आ गया आपका 3,12,000। फर्म का तो इक्वल कर दीजिए 360 टोटल। अब पार्टनर्स के डी आर सी आर का टोटल लगा लो। इसका डी आर हो गया ए का 60,000 और सी आर हो गया इसका 5,000 प्लस 60,000, 65 हो गया, प्लस 62,500, ये हो गया 1,27,500।
बी का 120 तो हो गया डेबिट 1,20,000 और क्रेडिट हो गया बेटा इसका 10,000 और 93,600 93,600 प्लस 10,000 1,03,600। सी का डेबिट 1,80,000 और क्रेडिट हो गया 15,000 प्लस 18,000 प्लस 1,56,000। इसका हो गया क्रेडिट 1,89,000 1,89,000। ठीक है। हाँ बेटा, इसका DR 60 CR 127,500, इसका DR 120 CR 1,03,600 180 और 189 और इसका 360। अरे एक मिस्टेक होगी बेटा, सैलरी जो सी ए की थी 60,000 ये अपने पार्टनर्स के CR में डाल दी, लेकिन फर्म के DR में डालना अपन भूल गए, तो ये चेंज हो जाएगा। इसका टोटल चेंज होगा बेटा। चलो मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। 3,60,000 माइनस 30,000 माइनस ये 60,000 और माइनस 18,000, तो डिफरेंस आएगा अपना 252 का डिफरेंस आएगा यहाँ 252 का। अब इसको चेक कर लीजिए, 30,000 प्लस 60,000 90 हो गया, प्लस 18,000 प्लस 252, ये आपका टोटल 360 अब हो गया। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब 252 को डिस्ट्रीब्यूट करो, इनका रेशियो क्या है 2:3:5, तो 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,52,000 डिवाइडेड बाई 10 हो गया ना सम इनका 2 3 5, हाँ 10 हो गया 235 का, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, इसका आएगा 50,400, इसके CR में आएगा 50,400। फिर इसका आएगा दूसरे का 75,600 75,600 75,600 और सी का आ जाएगा 1,26,000। अब इनका टोटल करो, DR हो गया 60, CR हो गया इसका 65, तो ये हो गया 60 + 5 प्लस 50,400, ये हो गया 1,15,400। अब इसका DR CR को अपन टैली करेंगे तो इसका CR ज़्यादा आ रहा है और ये 1,15,400 में से 60,000 माइनस कर लो, 55,400 रह गया। इसका B का टोटल हो गया 1,20,000 डेबिट में और 85,600 क्रेडिट में, तो इसका 1,20,000 डेबिट है और क्रेडिट है 85,600, तो आपका ये आ गया डेबिट ज़्यादा 34,400। इसका 1,80,000 डेबिट हो गया, 1,80,000 डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया 15,000 प्लस 18,000 प्लस 1,26,000, इसका क्रेडिट हो गया 1,59,000। अब इसका भी डेबिट ही ज़्यादा है तो 1,80,000 में से लेस कर लीजिए 1,59,000, तो इसका 21,000 आ जाएगा डेबिट 21,000। DR CR टैली कर लो, DR 34,400 21,000
55,400 हो गया। अब इसकी सिंगल एंट्री पास कर देंगे। कैपिटल अकाउंट चेक करें बेटा, फिक्स है तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से होगी। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, एंट्री कैपिटल अकाउंट से होगी। डेबिट कर दो बी को और सी को, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,400, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ए क्रेडिट हो गया, कैपिटल अकाउंट 55,400। ये आपके आंसर आ गए। ओके, चलो नेक्स्ट। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अब की बार मैंने बैलेंस शीट का क्वेश्चन लिया है बेटा, और बैलेंस शीट की डेट क्या है? बैलेंस शीट की डेट है आपकी 31 मार्च 2024। एज कैपिटल 90, बीज कैपिटल 30, ड्राइंग ए का 12,000, बी का 6,000 और सन्ड्री असेट्स से इनके पास 1,02,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio, but interest on capital 5% and drawing 6% per annum was inadvertently ignored। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भूल गए। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट्री, द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी कैलकुलेटेड ऑन द ड्राइंग ऑन 6 months। अब देखो बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जब मैंने आपके रूल बताए थे तो मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यानी कि साल के शुरू में जो कैपिटल का बैलेंस है पार्टनर्स का, उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और एडिशनल कैपिटल पर दिया जाता है। एडिशनल कैपिटल इसमें है नहीं, ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, इसकी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2024। इट मीन्स 31 मार्च 2024 की कैपिटल है। हमें चाहिए 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना करके अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो आपकी ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें ड्राइंग तो वापस प्लस कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग तो वापस प्लस कर देंगे और प्रॉफिट जो ऐड हो गया उसको वापस माइनस कर देंगे। तो ये 24,000 प्रॉफिट है ना, ये भी तो डिवाइड हो गया ना इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनकी कैपिटल बढ़ गई क्योंकि ये 31 मार्च की कैपिटल है। तो 31 मार्च में तो प्रॉफिट ऐड होने के बाद, ड्राइंग लेस होने के बाद वो आता है। तो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और प्रॉफिट प्लस कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ड्राइंग आपकी बैलेंस, अब बेटा क्या बता रहा था मैं, ये ध्यान रखना, ड्राइंग यदि बैलेंस शीट में ही है या प्रॉफिट बैलेंस शीट में ही है, वो प्लस माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा वो पहले एडजस्ट हुआ ही नहीं। यदि एडजस्ट हो जाता ड्राइंग तो फिर बैलेंस शीट में शो नहीं होता, कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता। तो पहले लेस ही नहीं हुआ, इसलिए ड्राइंग को वापस प्लस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से बाहर है। इट मीन्स ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर के प्लस हो चुका है, तो प्रॉफिट को अपन लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा छोटा सा, और क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। पार्टनर हमारे पास कितने हैं? पार्टनर हमारे पास में है ए बी 2। तो यहाँ पर ए और यहाँ बी। तो सबसे पहले ले लो यहाँ पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल
ए की क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 और बी की क्लोजिंग कैपिटल है अपने पास में 30,000, 90 और 30। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें प्रॉफिट तो कर देंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 42,000 और इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 3:1, तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, इसको तो मिला था प्रॉफिट 31,500, 31,500 और इसको मिला था प्रॉफिट 10,500, हो गया ना 24, 31 + 10 32 33, 33 कैसे हुआ, 24 करना है ना, अच्छा मैंने 84 कर दिया, मैंने 35,000 कर दिया, 24 था, 24,000 डिवाइडेड बाई रेशियो इसका 3:1 है, डिवाइडेड 4 इंटू 3, 18,000 आएगा यहाँ और इसका आएगा 6,000, तो ये लेस कर दो। तो 90 में से 18 गए तो कितने बच गए 72 और इसका 24। अब ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। मैं ड्राइंग वापस प्लस नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट में ही है, अभी तक कैपिटल में एडजस्ट पहले नहीं हुई है। अब ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये वाली। अब अपन निकाल लेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो गया 72,000 का 5% 3600 और बी का हो गया 24,000 का 5% 1200, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ए का और बी का। और क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन एडवर्टेंसली इग्नोर, ये भी इग्नोर हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल ही लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का। ए का ड्राइंग कितना है, ए का ड्राइंग है 12,000, देखो बैलेंस शीट में दे रखा है, और बी का है 6,000। वही बात बेटा, यहाँ पर ड्राइंग की डेट नहीं है, डेट नहीं है तो 6 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि रेट के आगे पर एनम है, और इसने लिख भी दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेट ऑन द एन एवरेज बेसिस 6 मंथ्स, तो 6 महीने का निकाल लो। रेट क्या है 6%, तो 12,000 का 6% हो गया 720 और 6 मंथ्स का हो जाएगा इसका 360, तो इसका हो जाएगा अमाउंट है इसकी 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो ये 360 इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12,000 का 6% और फिर 6 मंथ्स का आपका हो जाएगा 360। ऐसे निकाल लो बी का, बी का ड्राइंग कितना है 6,000, 6,000 का 6% और वही 6 मंथ्स का, इसका हो जाएगा 180, तो ये 360 और 180 इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, और ये 3600 और 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये दो ही ओमिशन एरर है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है नहीं इसमें, इसलिए उसको वापस डेबिट करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी टेबल बना लेते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। दो ही पार्टनर की बार, ए बी और फर्म। ए बी और फर्म, दो दो पार्ट कर लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट।
ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर। अब एक तो रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकाला था? 3600 तो ए का, 3600 और 1200 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हो जाएगा आपका 4800 फर्म के डेबिट में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स लिए क्या है? एक्सपेंस, फर्म के लिए इनकम। तो 360 तो डाल दो ए के डेबिट में, 180 डाल दो बी के डेबिट में, और फर्म के डाल दो क्रेडिट में 540। बस दो ही एडजस्टमेंट थे। अब फर्म का बैलेंस निकाल लो। इधर तो हो गया 4800, 4800 में से आप लेस कर लो 540, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4260। क्या है फर्म के सीआर में, तो पार्टनर्स के डीआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट। अब इनका रेशियो देख लो क्या है, रेशियो इनका 3:1 है, तो 4260 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के तो आ जाएगा 3195, और बी के आ जाएगा आपका 1065। टैली कर लो, 1065 प्लस 3195, ये 4260 होना चाहिए, 4260 हो गया। अब इनका डी आर सी आर का टोटल लगा लो, तो इसका डी आर का टोटल हो गया 360 प्लस 3195, इसका डी आर हो गया 3555, 3555, और सी आर हो गया 3600। तो इसका तो सी आर ज़्यादा है बेटा, 3600 माइनस 3555 में से आपका 45 रुपीज़ इसका सी आर आ गया ए का सी आर आ गया 45 रुपीज़। अब बी का डी आर आना चाहिए, वही आना चाहिए सेम 45 ही, तो 54121, 1245 हो गया इसका डी आर, और 1200 हो गया सी आर, इसका डी आर ज़्यादा है 4500। ये टैली हो गया। अब इसकी एंट्री कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ₹4500, 4500। ये टॉपिक लिया था मैंने जब पार्टनर्स की क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो उसको पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लेकर के, और ड्राइंग तो प्लस कर देंगे और प्रॉफिट माइनस कर देंगे। ड्राइंग मैंने प्लस क्यों नहीं की? क्योंकि ड्राइंग बेटा बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखा है, चाहे प्रॉफिट इधर हो और चाहे ड्राइंग इधर हो, वो प्लस माइनस नहीं होगी। हाँ, यदि ड्राइंग भी ये बैलेंस शीट से बाहर होती तो मैं ड्राइंग भी माइनस करता, और ये प्रॉफिट जो बैलेंस शीट से बाहर है, ये यदि यहाँ पर बैलेंस शीट में होता इधर P&L, तो मैं इसको भी लेस नहीं करता। समझ गए ना? तो जो बैलेंस शीट से बाहर ड्राइंग और प्रॉफिट है वही प्लस माइनस करने हैं। मैंने केवल 24,000 प्रॉफिट है वही माइनस किया है, मैंने ड्राइंग प्लस नहीं की। क्यों? क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आप क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो ड्राइंग को तो प्लस करना है और प्रॉफिट को माइनस करना है, और यदि लॉस हो तो लॉस को प्लस करना है, और यदि एडिशनल कैपिटल हो तो उसको माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल उसको माइनस करना है, किस में से? क्लोजिंग कैपिटल में से। तो ये क्लोजिंग कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में ये जो रिजल्ट आएगा ये इसकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है बेटा? ओके।